आजाद टीवी न्यूज के साथ एक्टर किंशु महाजन जुड़ चुके हैं, जो तमाम टीवी शोज कर चुके हैं। सिलसिला बदलते रिश्तों का, सपना बाबुल का विदाई और पांड्या स्टोर। किंशु से इस मौके पे खास बातचीत करेंगे, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी करेंगे और भी कई सारी जुड़ी बातें उनसे साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मुझे दिख नहीं रहे हो। तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो दिख रहे हो मुझे आप नहीं दिख तो अब भी गायब है ना, अभी तो दिख रहा है विजिबल अभी। अब दिखा। ओके, दोबारा से करना पड़ेगा मुझे। चलो। आजाद टीवी न्यूज के साथ एक्टर किंशु महाजन जुड़ चुके हैं, जो तमाम टीवी शोज में काम कर चुके हैं। सिलसिला बदलते रिश्तों का, अफसर बिटिया, सपना बाबुल का विदाई और पांड्या स्टोर। इस मौके पर हम किंशु से खास बातचीत करेंगे, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें तो उनसे पूछेंगी और भी कई सारे मुद्दों पे उनके विचार साझा करेंगे। किंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अगर टीवी इंडस्ट्री की बात करें, अपने आप में एक ऐसा माध्यम है टीवी जो लोगों तक इजीली पहुंचता है। लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आज के दौर की बात करें तो कई सारे टीवी शोज इस टाइम आ रहे हैं, रियलिटी शोज भी आ रहे हैं। तो आपका नजरिया टीवी शोज को लेकर और रियलिटी शोज को लेकर क्या है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, टीवी शोज वर्सेस रियलिटी शोज, चाहे वो डांसिंग शोज हो, चाहे वो सिंगिंग शोज हो, चाहे वो रोडी स्प्लिट्स विला जैसे शोज हो, या बिग बॉस? देखिए, बेसिकली इसमें कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फिक्शन होता है डेली सोप, जो कि हम लोग देखते हैं, उनकी स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं, एक घर की कहानी दिखाई जाती है, कैसे मतलब कुछ भी स्टोरी होती है। और रियलिटी में तो रियलिटी है, जैसे अब उसमें क्या कहते हैं, बिग बॉस आ जाता है, झलक आ जाता है, बाकी जितने भी रियलिटी शोज हैं वो आते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों को कंपेयर करना बहुत ही अनफेयर होगा और दोनों को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ओके, अगर बात करें आपके लिए बीइंग एन एक्टर, इंटरेस्टिंग फैक्टर अब तक का आप किस चीज को मानते हो अपना टीवी इंडस्ट्री में, आपकी जर्नी से लेकर अब तक का? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलता है और एक हर शो के साथ आप ग्रो करते हो, उस कैरेक्टर से सीखते हो, अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, शो के दौरान आपके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। और देखिए, ये प्रोसेस है बेसिकली, एज एन एक्टर यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। और मतलब मैंने तो जो भी सीखा लाइफ के बारे में, वो इसी इंडस्ट्री से सीखा है। बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में जब आप एज एन लाइक एक्टर होते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है इम्पोर्टेंट कि आप इमोशन से कनेक्ट करते हैं। आप इमोशन, बहुत जरूरी है कि आप इमोशंस को समझें, तभी आप इमोशंस को स्क्रीन पे दर्शा पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि इमोशन समझना, और वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और जब आप इमोशन समझते हैं तो आप अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एज अ ह्यूमन। आई थिंक हर कैरेक्टर से आप कुछ सीखते हैं, और अभी तक मेरी जर्नी में मैंने अपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखा। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री लड़कियों के लिए आज भी जो समाज की सोच है कास्टिंग कोच को लेकर, कॉम्प्रोमाइज को लेकर, वो आज भी लोगों की सोच वहीं पे खड़ी है? क्या इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ तो नहीं है? लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं अनसेफ फील करते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इतने साल से हूँ, अब ऐसा नहीं रहा कि इंडस्ट्री अनसेफ है या कुछ है। बिकॉज अब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होते हैं काफी, मतलब होता है ना कि, और वुमेन सेफ्टी के लिए सेट्स पे प्रिकॉशन है। मतलब आपके नोटिस लगे, नो सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेट पे नोटिस लगे रहते हैं, उसपे नंबर दिए रहते हैं, अगर आपके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो यू कैन कॉल दैट नंबर, आप कंप्लेन कर सकते हो। तो अब बहुत चीजें बदल चुकी है। और जैसे मतलब आप, आई एम श्योर कि आप जैसे अब आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप इधर उधर इंटरव्यूज के लिए जाती हैं, आप भी अगर देखा जाए तो मीडिया से ही कंसर्न करती हैं, लेकिन आपको फिर भी मुझे लगता है कि मतलब आपके लिए आपको ग्राउंड पे रहना पड़ता है। और जब आपको सेफ फील होता है तो हमें भी सेफ ही फील होता है। ओके, आपने कभी कंपटीशन या कभी चैलेंज फील किए आप? हालांकि इंडस्ट्री में मोस्टली यही सुनने को मिलता है कि हमारा कंपटीशन खुद से है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। आपकी एजेंडे में भी वही चीज है कि आपको कंपटीशन, आप मानते हो किसी चीज को या किसी को अपना कंपटीटर मानते हैं इंडस्ट्री में? हालांकि इतने सारे एक्टर्स हैं, कभी ऐसा फील हो कि ये मेरा कंपटीटर है, कभी उसको आपसे अनफेयर फील हुआ? पहले आप बताइए कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, कभी भी आपको फील हुआ कि जर्नलिज्म में कि आप
आपको कम्पीट करना है। आप हमेशा अपना बेस्ट चाहती हैं और लोगों को जो भी न्यूज़ जो राइट न्यूज़ है वो देना चाहती हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर आप कंपटीशन की भावना से किसी भी इंडस्ट्री में, मेरा अपना मानना है, बहुत लोग कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन भी बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और अपना बेस्ट देना चाहिए। मतलब होता है ना कि बिकॉज क्या है कि अगर आप सिर्फ कंपीटिंग में लग जाएंगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो मुझे पर्सनली, मैं भी इस चीज में बिलीव करता हूँ कि कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, अपना बेस्ट देने के लिए होना चाहिए। और बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सेट है। जैसे मैं अगर किसी एक्टर से कम्पीट करने जाऊं तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा? मुझे तो अपना बेस्ट देना पड़ेगा ना। वही वही मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। तो कंपटीशन में भी आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपना बेस्ट दें वही आपके लिए कंपटीशन है। बाकी आप वैसे गलत मीनिंग में कंपटीशन को लेके आप कम्पीट नहीं कर सकते कि मुझे इससे आगे निकलना है, या मेरी फिल्म हिट होनी चाहिए, या मेरा शो हिट होना चाहिए, बाकियों का फ्लॉप हो जाए, अरे इस आर्टिस्ट का शो कैसे हिट हो गया, मतलब होता है ना मेरा भी होना चाहिए। ये सब हमारे हाथ में होता नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो जैसे टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बॉलीवुड अपनी जगह उसका जॉनर और टीवी इंडस्ट्री की अपनी जगह जॉनर है। अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें तो आप अपना बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए प्रूफ हुआ है बीइंग एन एक्टर, वो टीवी इंडस्ट्री में साबित हुआ है। अगर आपको बॉलीवुड फिल्म्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको क्या लगता है कि जो आप अपना एफर्ट टीवी इंडस्ट्री में लगा रहे हो उससे डबल ट्रिपल आप फिल्मों में भी लगा सकते हो, या वो इजी है? हालांकि इजी चीज कोई भी नहीं होती है। हम कोई भी फील्ड फील्ड चुन लें, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी चीज इजी नहीं है आज के दौर में, क्योंकि लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। हाँ, तो वो तो है ही है कि देखिए, एफर्ट एफर्ट होता है। आप चाहे उसे फिल्म में लगाएं, आप उसे टीवी में लगाएं, आप उसे मीडिया में लगाएं, आप उसे जर्नलिज्म में लगाएं। ठीक है, हर 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 जगह की अपनी एक स्ट्रगल होती है, एक अपनी जर्नी होती है, जिसपे आप समझते हैं, जिसमें आगे ग्रोथ होती है। तो एफर्ट तो आपको हर जगह लगानी पड़ेंगे। मतलब होता है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि फिल्म में अलग एफर्ट होते हैं, टेलीविजन में अलग एफर्ट होते हैं। इट इज अ जर्नी। और मैं डे एक चीज मानता हूँ कि हम इस जर्नी में सिर्फ अपना एफर्ट दे सकते हैं, बाकी उसका रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है। चाहे आप मतलब खुदा ही सब कुछ है। सो किंसु को अगर हम कंपैरिजन करें, टैलेंट तो मैटर करता ही है आपके लिए। टैलेंट के अलावा आज की इंडस्ट्री में आजकल मेक ओवर नीड बन चुकी है। सिक्स पैक हो, एब्स भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे देखोगे स्क्रीन पे तो ऑडियंस और आपको मतलब और देखेगी कि हमारा फेवरेट जो एक्टर है वो इस लुक में आया है। तो टैलेंट मैटर करता है। टैलेंट टैलेंट के अलावा आपके लिए जो लुक्स हैं वो भी मैटर करती हैं, अवार्ड्स भी मैटर करते हैं। से ये सब पुरानी थिंकिंग हो चुकी है कि लुक्स मैटर करती हैं, या मतलब होता है ना कि अभी सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं। और अब आप जैसे ओटीटी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, या और डिफरेंट वेब सीरीज देखते हैं, देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हर कोई कैरेक्टर एब्स निकाल के खड़ा हुआ है। आज पंकज त्रिपाठी को क्यों एक अच्छा एक्टर बोला जाता है? बिकॉज वो कैरेक्टर में घुसता है। तो ये चीजें हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जिस जॉनर में लोग हैं उसमें आपका फिट रहना जरूरी है, लेकिन फिटनेस का भी अपना अपना मायना होता है। अब हम किसी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मतलब होता है ना उसके सिक्स पैक्स एब्स ही हों। मतलब हम लोग तो एज अ कैरेक्टर देखते हैं ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पंड्या शोर में गॉम्बी प्ले किया, तो मैं एज अ कैरेक्टर प्ले किया। गॉम्बी को सिक्स पैक्स जरूरत नहीं थी, उसको गॉम्बी की तरह। आगे जाके मैं मान लो कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें कैरेक्टर की बॉडी वैसी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो थिंकिंग थी पहले के, हमें टेलीविजन में या फिल्म्स में या ओटीटी में गुड लुकिंग ही चाहिए, वो अब धारणा चेंज हो चुकी है। अब हमें कैरेक्टर चाहिए जिसको ऑडियंस देखे और उनसे रिलेट करे, और आगे मतलब होता ना कि उनको उस कैरेक्टर की जर्नी से रिलेट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धारणा बदल चुकी है। सो जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, जब हम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे माइंड में आता रहता है, चाहे शूट के बाद हम घर चले जाएं।
ऐसा कभी हुआ है कि नेगेटिव कैरेक्टर से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, वो चीज कभी हुई है फील आपको? एक डेडिकेशन के देखिए साथ करते हैं, नेगेटिव पैशन के साथ करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए नेगेटिव कैरेक्टर्स भी इमोशनली ड्रिवन होते हैं। उनको ठीक है, मतलब होता ना कि अब उनको नेगेटिव के बजाय आजकल लोग बोलते हैं ग्रे शेड या एंटी हीरो। तो हर कैरेक्टर की एक अपनी जर्नी होती है। जब आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो एक एक्टर का काम होता है कि आप उसमें डूबे, उसको समझें और उसको प्ले करें। कल को फॉर एग्जांपल अगर मैं साइकोपैथ प्ले करूंगा कहीं पे, तो मैं एक्चुअली में साइकोपैथ नहीं हो जाऊंगा। ये मैं एक्चुअली हुँ, मर्डरर प्ले करूंगा तो मैं एक्चुअली में मर्डर नहीं करूंगा। तो हुँ, वो तो ऑब्वियसली मतलब होता है ना कि एक चीज है जो कि हम हर किसी को मतलब होता है ना कि ये याद रखना पड़ता है कि ये एक्टिंग। अगर मेरे को कल हुँ, को किसी के साथ कोई सीन करना है जिसमें मुझे उसे मारना है, तो मैं सच में उसे मार के अपने आप को एक अच्छा एक्टर प्रूव नहीं करूंगा कि मैंने मार रहा हूँ। तो इमोशंस मेरे वो है, तो आपको बेसिकली एक्टिंग करनी है। तो मेरे साथ ऐसा ही है कि जब मैं सेट पे होता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को हुँ, समझता हूँ और अपना बेस्ट कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उस कैरेक्टर में इतना नहीं डूबता। जैसे अगर मैं मर्डरर प्ले कर रहा हूँ तो मैं मर्डर करूंगा या हुँ, डर लगेगा कि मेरे को मैं मर्डर वो चीज है, हुँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ, मतलब यही मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर था। बटरिंग मैटर करती है टीवी इंडस्ट्री में आजकल, मक्खन बहुत लगाते हैं कि अगर आपको काम करना तो आपके अपने टैलेंट के बलबूते पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप चापलूसी करके, चमचागिरी करके, बटरिंग करके आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप ये चीज करके आगे बढ़ते भी हो तो उसकी ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, क्योंकि जो आपका खुद का टैलेंट है, आप खुद को प्रूव कर सकते हो, वो उस चीज में नहीं है हो सकता। तो नहीं, इसके बारे मुझे में आपका क्या ऐसा कहना लगता है? है कि बटरिंग आपको काम दिला नहीं सकती, हम्म, बट आपको बिकॉज कैरेक्टर ढूंढते हैं वो लोग, आप कितने अच्छी एक्टिंग करते हैं वो देखते हैं, आप कैरेक्टर में फिट होते हैं। तो बटरिंग से आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में वैसे नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन हम्म, अगर आप नॉर्मली, जब आप क्या कहते हैं, आप एक इंसान है जो कि हर किसी को खुश करना चाहते हैं और क्या कहते हैं प्यार बांटना चाहते हैं, तो हम्म, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब बटरिंग करके अगर आप सिर्फ काम हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को फेक दिखा रहे हैं तो उसमें बुराई है। और मुझे ऐसे लगता है कि बटरिंग का मतलब टेलीविजन या फिल्म या उससे कुछ मतलब कनेक्शन है नहीं है। बटरिंग करके प्रमोशन मिल सकती है एक नॉर्मल जॉब में, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वापस जीता नहीं जा सकता। तो ओके। बटरिंग और नो बटरिंग मतलब इट डजंट मेक अ सेंस। मुझे समझ में नहीं आया ये सब। जो फैमिली ड्रामा शोज इस टाइम बहुत चल रहे हैं, कई बार ऐसा हो कि फैमिली ड्रामा शोज में कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक ट्विस्ट आ जाता है ऑडियंस का, जैसे लव स्टोरी टीवी शोज अलग है, फैमिली ड्रामा से अलग है। कई बार लव शोज में ऐसा होता है कि कुछ इंटीमेसी दिखाई जाती है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं सही है सोसाइटी के लिए। अगर फैमिली बैठी होती है, वो बच्चे बैठे होते हैं, वो चीज नहीं वो बैठ के देख सकते, क्योंकि उनको ऐसा ऐसा होता है कि परिवार अगर टीवी के सामने एक साथ बैठा है तो कुछ फैमिली ड्रामा देखा जाए, कॉमेडी शो देखा जाए। आजकल कॉमेडी शोज में भी नॉन वेज कॉमेडी होती है। तो इस चीज से आप कितना एग्री हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए थोड़ा लिमिट में होनी चाहिए? हालांकि टीवी इंडस्ट्री है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक कंटेंट चाहिए होता है, हर हर दिन नया कंटेंट होता है ऑडियंस के लिए, और वो बड़ों के लिए कंटेंट है। व्हाट अबाउट सोसाइटी, बच्चे? मतलब देखिए, मैं टेलीविजन का बोल सकता हूँ कि टेलीविजन में ऐसा नॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। बाकी हम्म, ओटीटी इज अ डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर, ठीक है। फिल्म्स में भी आपका सेंसर बोर्ड है, सर्टिफिकेशन है, हम्म, जिसमें मतलब होता ना, अगर हम गाइडलाइन फॉलो करते हुए कोई भी कंटेंट तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम्म, एज एन आर्टिस्ट हम किसी को उन कंटेंट बनाने से रोकना नहीं चाहिए। हम्म, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहते हैं जहाँ पे हर हर किसी की सोच को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर किसी फिल्म मेकर को लगता है कि कोई चीज आने से या क्या कहते हैं उसका उस कंटेंट में हम्म, इम्पोर्टेंस है, तो वो उसकी सोच है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बाकी अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा तो आपके पास आजकल ऑप्शंस बहुत हैं।
लेकिन देखिए मैं सिर्फ इतना ये मैं ओटीटी की बात नहीं कर सकता क्योंकि ओटीटी में लोग दिखाते हैं, ठीक है? बाकी प्रोडक्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप कुछ भी दिखाइए, लेकिन ऑडियंस को एंड ऑफ द डे वो चीज़ चाहिए जो कि एंटरटेनिंग है। अगर आप सिर्फ कोई सेक्स सीन दिखा देते हैं, तो उससे आपका पूरा फ़िल्म या ओटीटी को क्या आपको क्या लगता है इस चीज़ में क्या ऐड ऑन करेंगे किंशु, क्या वो टीआरपी के लिए होता है कि आपको लगता है कि वाक़ई में नहीं मेरे टीआरपी के लिए भी ख्याल कोई से ना कोई फंडा होता है उसका, नहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं रियलिटी शोज़ में, ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, लड़ाई झगड़े भी होती हैं रियलिटी शोज़ में। क्या इज़ इट फॉर टीआरपी और मुझे फॉर लगता है एंटरटेनमेंट मतलब आप उसको टीआरपी बोलो या एंटरटेन बोलो। और फॉर स्क्रिप्टेड? नहीं मेरे को स्क्रिप्टेड का तो ऑनेस्टली बोलूँ कि मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन शायद होता हो, शायद नहीं होता हो। देखिए क्या है ना बिग कि बॉस की बात करें, बिग बॉस में ये सब होता है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, वो खाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ पे झगड़ा करते हैं। क्या ओनली फॉर टीआरपी, चैनल टीआरपी और फॉर स्क्रिप्टेड कि एक एंटरटेनमेंट है, चलो ऑडियंस रोज़ 10:30-11 बजे टीवी के आके बैठते हैं, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का वो हो जाए तड़का, या फिर मेरे को आप ऑनेस्टली बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आप बिग बॉस देखती हैं? बहुत कम? बहुत कम। तो ये क्या कहते हैं आपकी चॉइस है। तो अगर आप बिग बॉस नहीं देखती हैं, तो हुँ। आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आपने काउंटर क्वेश्चन मेरे के ऊपर कर दिया अरे! मतलब। देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि एंटरटेनिंग बहुत होता है, ठीक हुँ, है? मज़ा आता है देखने में लोगों को। हुँ, बिग बॉस के बहुत फैन्स हैं और जो लोग बिग बॉस जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं इट इज़ नॉट ईज़ी टू गेट बिग बॉस हुँ, ऑल्सो। तो तो हुँ, उनको रिस्पेक्ट करते हुए अगर वो गेम खेल रहे हैं या सही में उनको गुस्सा आ रहा है और वो कर रहे हैं, वो एंटरटेनिंग होता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको बिग बॉस और ये गाली-गलौच और ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आपके पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है जो आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो कोई भी किसी को कोई चीज़ फ़ोर्स नहीं कर रहा देखने के लिए। हुँ, ऑडियंस इंडिपेंडेंट है और ऑडियंस बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अ, जो घर में बच्चे हैं, ठीक है? हमें क्योंकि अभी हम लोग उनका डिसीज़न लेने वाले हैं कि मतलब होता है ना उनको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना हुँ, चाहिए, उनको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो बच्चों को ऐसे कंटेंट से दूर रखना चाहिए कि आई एम हुँ, अबव तो आई कैन डिसाइड कि मेरे को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। लेकिन जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ऐसा बुरा ना पड़े, लड़ाई झगड़ा, गाली-गलौच या ये सब कुछ, हमें ये प्रिकॉशन लेना होगा कि बच्चों को ना दिखाया जाए ये सब कुछ चीज़ें और स्पेशली उन चीज़ों पे रेगुलेशंस होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मतलब वो तो देखिए ऑलरेडी रेगुलेशन है। टेलीविज़न इज़ हुँ, इज़िली एक्सेसिबल टू अ किड आल्सो जो हम डेली सोप्स वगैरह देखते हैं, उसमें ऐसा गाली-गलौच और ये सब कुछ नहीं होता। उसमें ड्रामा ज़रूर हुँ, होता है, ठीक है? लड़ाई ज़रूर होती है। तो मुझे ऐसा पर्सनली ये मेरी थिंकिंग है कि बच्चों को टेलीविज़न से दूर ही रखना चाहिए। ओके। उनको तो पढ़ाई किनसे पूछना चाहेंगे, अगर कोई सेलिब्रिटी मान लो आप ही हो, आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हो, कहीं न कहीं लगता है कि कोई भी फ़िल्म स्टार जुड़ता है, सिंगर हो, सेलिब्रिटी हो, क्या उस ब्रांड से जुड़ने के बाद उसका जो ब्रांड का कहीं न कहीं लगता है कि मार्केट में हाइप ज़्यादा क्रिएट होती है, ज़्यादा ऑन डिमांड होता है कि इस सेलिब्रिटी ने इसका ऐड किया है, इससे मतलब कितना सहमत हो आप? मैं सॉरी मेरे को समझ में आप नहीं कोई भी ब्रांड हो, क्लोथ ब्रांड हो, वॉच ब्रांड हो, कोल्ड ड्रिंक खाने का एनी ब्रांड हो, उसके साथ मान लो अगर आप जुड़ते हो, कोई भी सेलिब्रिटी जुड़ता है, टीवी का, बॉलीवुड का, लगता है कि उस ब्रांड से जुड़ने के बाद जो ब्रांड की हाइप है वो मार्केट में ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ऑन डिमांड होता है कि इसने ऐड की, वो ऑडियंस ज़्यादा उसको खरीदते हैं कि ये तो इसने हमारा मतलब हमारे फेवरेट स्टार ने ऐड किया, तो हम तो ये ज़रूर खरीदेंगे, चाहे वो चप्पल का ब्रांड हो, शू का ब्रांड हो, वॉच हो, एनी ब्रांड एक्स वाई जेड। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि डेफ़िनेटली ऑडियंस अगर कोई ब्रांड वैल्यू बनती है, हुँ, ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं हुँ, ठीक है? ये चीज़ है और उसके पीछे भी उनका हार्ड वर्क है कि ऑडियंस उनको पसंद करती है और ट्रस्ट करती है कि अगर हुँ, सेलिब्रिटी ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है, तो ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए अगर ब्रांड की क्वालिटी ही नहीं है अच्छी, तो ऑडियंस अगर अपनी सेलिब्रिटी की वजह से ब्रांड को खरीद भी ले, लेकिन हुँ, अ,
पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी से सब चीजें वापस बराबर हो जाएंगी। तो मैं आपके क्वेश्चन से एग्री करता हूँ कि ब्रांड वैल्यू, एक एक्टर या कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी हो, जब वो किसी ब्रांड से जुड़ता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ब्रांड से जुड़े, ये चीज का ध्यान रखे कि ऑडियंस ब्रांड पे से ज्यादा उस पे ट्रस्ट कर रही है फिलहाल। तो ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को ये चीज का ख्याल रखना। बायोपिक्स का बहुत ट्रेंड है बॉलीवुड में, अगर और भी अभी बायोपिक बन रही है, रणवीर सिंह की भी आ रही है, धर्मा प्रोडक्शन की तक, अगर किंशुक महाजन को मौका मिलता है कि वो किसी की बायोपिक करना चाहे बॉलीवुड के लिए, तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? एक होता है ना, एक दिली तमन्ना होती है कि बायोपिक्स बहुत बन रही है, चाहे किसी स्पोर्ट्स पर्सन, MS धोनी की बन चुकी है, कपिल देव की बायोपिक बन चुकी है, अभी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी आ रही तख्त, तो हिस्टोरिकल बायोपिक्स भी है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बायोपिक्स भी हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे, जो आपकी कब से एक ड्रीम है कि मैंने इसकी बायोपिक करनी है? मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि मुझे इसकी बायोपिक करनी है, उसकी बायोपिक करनी अगर है। आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप, मतलब एक ड्रीम होता है ना कि मुझे सॉरी, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे किसी की बायोपिक करनी है। कि अभी तक मैं टेलीविज़न करते आया हूँ, तो टेलीविज़न में बायोपिक का अभी तक ट्रेंड आया। फिल्म्स का, मतलब और आप अभी कोई प्लान नहीं है आपका फिल्मों में जाने का, फिल्म्स में जाने का, तो अभी कोई प्लान मैंने नहीं है एज ऑफ नाउ? सोचा नहीं है। मैं टेलीविज़न में आया, मैंने ये भी नहीं सोचा था। मैं आ गया। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फ़िल्मों में भी होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो OTT में भी होगा। तो मैंने अभी तक अपना आगे का प्लान सोचा नहीं है। डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन करूँ, चाहे वो बाय से किया जाए, चाहे ऑलरेडी मतलब फ़िक्शन कैरेक्टर से किया जाए। OTT, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी बायोपिक के बारे में कभी सोचा नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली मतलब मैं कंटेंट ये बता सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं एक ऐसे इंसान की बायोपिक करूँ, जो लोगों को इंस्पायर करे। मुझे पता नहीं कि लेकिन ऐसे इंसान की बायोपिक होनी चाहिए, चाहे वो एक छोटे से मज़दूर की बायोपिक क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मतलब वो सिर्फ़ इन जर्नी ना दिखाए कि मतलब होता है ना कि ये ये इंसान था, ऐसे किया, वो ठीक है, लेकिन वो इंस्पायर करना। तो मैं बस इतना मैंने सोचा हुआ है कि अगर मैं बायोपिक हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे वो बायोपिक मिले जिससे मैं किसी को इंस्पायर कर। सो आपने टीवी इंडस्ट्री, जब से आप टीवी इंडस्ट्री में हो, आप आए हो, आपने टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद अगर आपकी नॉर्मल लाइफ को उससे कंपेयर करें, तो आपने खुद में क्या बदलाव देखा है पहले के मुकाबले? पहले आपकी नॉर्मल लाइफ थी, रूटीन लाइफ थी, अभी वो लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत हेक्टिक, आप टाइम ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, हमारे फेस्टिवल, हमारे बर्थडे, सारे सेट सीरियल के सेट्स भी होते हैं, ऐसा कभी हुआ है? आपने खुद में मीन्स क्या बदलाव देखा है टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद? चेंज क्या देखा आपने, जो मेन मेन आपने खुद में देखी है, वो चीज आपने नोटिस की हो? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बदलाव तो मैंने अपने आप के अंदर कुछ देखा नहीं। मैं पहले ओके। भी, अभी भी मैं पहले था को लेके अभी भी वो प्रैक्टिकल हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अ, जब काम होता है तो आपको 18-18 घंटे भी काम करना पड़ता है, घंटे भी काम करना अगर आप बिल्कुल। पढ़ है। लेकिन जब आपके पास नहीं होता, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड वेयरएवर आई एम एंड आई एम रियली हैप्पी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा शो एंड हो रखा है, पंड्या शो, तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सुबह दोपहर को 2 बजे उठता हूँ, तो ओके, फेस चलो भी मुझे पता लग गया कि आप 2 बजे उठते हो, मुझे पता लग गया, स्काई भी ट्रू। नहीं नहीं, हाँ, वैसे लगता नहीं है कि आप 2 बजे उठते होगे, आप तो इतने एक्टिव हो। हाँ, नहीं मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें और भी करता हूँ, लेकिन मैं जब लेज़ी जब काम नहीं होता तो मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, तो मैं लेज़ी मतलब ओके। वुड लव टू वेक अप लेट, मुझे मज़ा आता है सोने में, तो मैं वो चीज़ एन्जॉय करता हूँ। और जब मेरे पास काम होता है, तो डेफ़िनेटली मैं 7 बजे भी जाता हूँ काम के लिए, और प्लस 9 बजे जो 9 बजे होती है वो भी करता हूँ, 24 घंटे भी काम करता हूँ। तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, लकीली मैं मैनेज कर लेता हूँ, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। तो कुछ एक्टर्स, उनके नाम नहीं लेंगे टीवी इंडस्ट्री में, अगर वो कुछ टाइम बाद आती हैं टीवी स्क्रीन पे, कम बैक करते हैं,
तो क्या लगता है वो चार्म जो बहुत टाइम से ऑडियंस देख रही की चार्म है, वो चार्म मतलब कायम रहता है जब वो बहुत टाइम बाद आते हैं, एक गैप पड़ जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि ऑडियंस एक तरफ तो इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमारा फेवरेट चहेता स्टार आया, हम उसको देखेंगे, इतने टाइम बाद हमें देखने को मिल रहा है। एक टाइम होता है कि उनका एक चार्म होता है, आपका चार्म होता है टीवी इंडस्ट्री में, जो कंटिन्यूसली एक फ्लो में चल रहा होता है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, वो फ्लो मिसिंग होता है, वो टूट जाता है। बीइंग अ टीवी एक्टर, आप इस बारे में क्या सोचते हो? देखिए, आई आई रियली डोंट नो, मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ऑडियंस होती है, हम्म। और आप अगर सालों बाद भी आते हैं तो अगर ऑडियंस आपको प्यार करती है तो आपको प्यार करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखें, शाहरुख खान। हम्म। अभी उन्होंने क्या कहते हैं, जवान में आए जब और उन्होंने गैप लिया, लेकिन ऑडियंस शाहरुख खान को प्यार करती है तो वो देखने आई मूवी। तो ये क्वेश्चन भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। इसका आंसर यही है कि हाँ और ना। तो वो ओके। डिपेंड करता है कि कुछ लोग अननोटिस निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिनारियो ऐसे होते हैं, कई बार क्या करते हैं, शो एक डिफरेंट टाइप का होता है, ऑडियंस नहीं नोटिस हो पाता, या आता है लेकिन लेकिन स्क्रिप्ट उसका साथ नहीं देती। बहुत सारी चीजें मुझे उस लेट्स बी पॉजिटिव कि जब भी करें, मैं अगर गैप के बाद आऊं तो मुझे प्यार दे। और आपको तो देखेंगे, मेरा तो गारंटी है, आप गैप के बाद भी होगा तो मुझे तो मतलब ऐसा होगी, आपका टीवी शो वो कभी मिस नहीं होगा, थैंक यू। गारंटी के साथ हो तो। वो तो अच्छा किंशु, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्स, एक बॉम्बे ग्लैमरस सिटी है ना, काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर जो चीज वो डिजर्व करते हैं कई बार वो नहीं मिल पाती है। तो क्या उसका सोल्यूशन सुसाइड होता है? सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कुछ स्टार्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि आप जिस मुकाम तक पहुंचे हो, एकदम से अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हो। तो ऐसे एक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज बहुत गलत है? चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो चाहे टीवी एक्टर्स हो, टीवी इंडस्ट्री वालों ने बहुत सुसाइड किया कोरोना काल में। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप मुझे इससे मुझे डिसएग्री करते हो? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि टेलीविजन में ही हुआ। ये बीमारी है जो कि बीमारी, सॉरी, मैं बोल दिया, वो बीमारी नहीं है, वो हम्म। डिप्रेशन में टूटा हुआ होता है। ठीक है, वो थिंकिंग शायद मेडिकल हों, शायद मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से इंसान हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टेलीविजन से नहीं है। डेफिनेटली टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री एक जॉब है। ठीक है, आज हम्म। काम है, आज आपकी पॉपुलैरिटी है, कल नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट लाइफ है। दूसरे फील्ड्स में भी लोग डिप्रेशन में हैं, दूसरे फील्ड में लोग सुसाइड करते हैं, मतलब सिर्फ टेलीविजन की, क्योंकि क्या होता है कि टेलीविजन जो सुसाइड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ हर हम्म। सुसाइड का डिफरेंट मोटिव, किसी का लव, किसी का समझ नहीं ब्रेकअप। आया कि क्यों किया, किसी का हम्म। क्वेश्चनेबल, मतलब होता है ना कि अभी भी इट इज समझ में नहीं वो आया। तो सुसाइड या डिप्रेशन का कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लेना नहीं है, इट हम्म। इज अ यूनिवर्सल थिंग। जब आप किसी डिप्रेशन क्लिनिक में अ, अ, वाले डॉक्टर से बात करते हैं, हम्म। या उसके बाद सिर्फ टेलीविजन या बहुत बात, मैं खुद को बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन किसी को क्लिनिकली होता है, किसी को इमोशनली होता है, किसी के फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो गए, लव वन जाता है, या किसी को क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। तो हम्म। डिप्रेशन का भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं करनी चाहिए। हर किसी का अपना इस पे व्यू पॉइंट है। डेफिनेटली डिप्रेशन समथिंग वी शुड एड्रेस। जिस इंसान को जरूरत है उस टाइम पे प्यार, उसको वो कहने के लिए बहुत लोग, जैसे अगर अपना डिप्रेशन बताते हैं, गोइंग थ्रू दिस,
तो उसको बस इतना नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको से बाहर निकलने में मदद करनी पड़ेगी और यू हैव टू मोटिवेट हिम टू डिप्रेशन को मतलब होता है ना कि कोई छोटी तरह इट इज लाइक कैंसर विच और उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल पूरी जान लगनी चाहिए कंट्रोल करने में। और उस इंसान को जो डिप्रेशन में है उसको कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार ये इंसान तो डिप्रेशन में है तो इस वजह से उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा। डेफिनेटली फैमिली पे तो बुरा हेलो डेफिनेटली फैमिली को तो बहुत बुरा लग ही रहा होगा, लेकिन हमें उस इंसान का क्या बीत रही है उस इंसान पे और क्या सोचा अपनी जान लेना वही क्या कहते हैं इट इज नॉट इजी। मतलब होता है ना वो इंसान तब वो करता है जब उसको कोई लाइफ में ऑप्शन ही नहीं दिखता, निराश हो जाता तो उसको उस केयर की जरूरत है जो उसे देनी चाहिए। सो अभी आपके दशहरा दिवाली के क्या प्लान्स है, अभी किस तरह के प्लान आउट कर रहे हो आप? और पांड्या स्टोर के बाहर आपका ऐसा कौन सा सरप्राइजिंग शो है जिसमें हम जल्द ही आपका कमबैक देखेंगे जबरदस्त वाला? और जाते जाते आप अपने फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आपने तीनों क्वेश्चन लगता है बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने कंबाइन कर मैंने वो एकदम से रख दिया कि मैंने कहा चलो दिवाली की तरह के प्लान्स भी पूछ लेते हैं, फ्यूचर प्लान्स भी हो जाएंगे और ऑडियंस के लिए मैसेज भी हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके रिप्लाई करता हूँ। पहली चीज नवरात्रि में क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं कोई शो नहीं कर रहा आ रहा है तो आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। गरबा करते हैं महाराष्ट्र साइड तो। हाँ गरबा करते हैं, मुझे गरबा आता नहीं है, भले मैंने 2.5 साल गुजराती शो किया मेरे को गरबा आया फिर भी नहीं आया मतलब सीखे वो मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि डांस आप एंजॉय करते हो। तो मैं डेफिनेटली अगर कहीं पे मौका मिला गरबा करने का तो मैं जरूर करूंगा। और सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ना? फर्स्ट का हो गया, अभी था कि आप धमाकेदार एंट्री दिवाली दशहरा दिवाली अरे दुशहरा दिवाली हो गया, फेस्टिवल आने वाले हैं मैं उनको और ये था कि पांड्या स्टोर के बाद ऐसा कौन सा शो है जिसमें हम आपका जबरदस्त कमबैक देखेंगे? देखिए ऑनेस्टली अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, मैं भी मैंने कुछ प्लान नहीं किया। हाँ डेफिनेटली मुझे कुछ ऑफर्स आई थी कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि मैं कुछ ऐसा मानना है कि डिफरेंट करूं तो मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्या था आपका? ये लास्ट क्वेश्चन था कि आप जाते जाते अपने ऑडियंस और फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए आपका प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे प्यार करते और ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं क्योंकि लव इज व्हाट एवरीथिंग इज एंड जब बॉडी का प्यार मिलता है तो ये एक और ज्यादा नाइस अबाउट इट, आपको अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा लगता रहे और ऑडियंस मुझे प्यार करते रहे। और ऑनेस्टली मैं भी ऑडियंस को उतना ही प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं करता रहूँगा और कुछ डिफरेंट करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच किंशु को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह पांड्या स्टोर के बाद अच्छे अच्छे शोज करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस और हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। थैंक यू सो मच। भी सेम और पीछे आपके आंटी बैठी हुई हैं उनको भी सेम। आंटी बैठी हुई हैं आंटी हेलो जी नमस्ते। तो बस भगवान करे नेक्स्ट टाइम जब बॉम्बे आएंगे तो डेफिनेटली मम्मी के साथ आपके सेट पे विजिट करेंगे। आपको अच्छा शोज करो ताकि मैं आपका इंटरव्यू करूँ आगे। जी जी थैंक यू सो मच। और आप भी हर साल क्या कहते हैं हर कुछ महीनों में बेस्ट अवार्ड जीतती रहें और आगे बढ़ती रहें, बस यही है। ब्लेस यू एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ओके किंशु। ओके बाय।